सो वेलकम गाइस। तो आज हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे जो कि था मेटा आर्ग्यूमेंट। ओके, तो हमने मेटा आर्ग्यूमेंट पहले भी कवर किया था। तो मेटा आर्ग्यूमेंट जैसे मैंने बताया था कि पांच छह टाइप के मेटा आर्ग्यूमेंट होते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट में देखा था जाके। ठीक है, तो एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। 1 मिनट। टेराफॉर्म मेटा आर्ग्यूमेंट। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो ये मेटा आर्ग्यूमेंट थे। हमने काउंट पढ़ा, हमने फॉर ईच पढ़ा, हमने प्रोवाइडर पढ़ा, और एक पढ़ेंगे हम लाइफ साइकिल। ओके, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट। ओके, तो जो लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या बताता है सबसे पहले। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के नाम से हमको समझ में आ रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ अ रिसोर्स। ठीक है, मतलब रिसोर्स का बिहेवियर। ओके, मतलब इट्स सेइंग लाइक लाइफ साइकिल। लाइफ लाइफ साइकिल मतलब क्या हो गया। मान लो वो जो रिसोर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसोर्स क्रिएट किया। ठीक है, तो उसको जो उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब वो रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि उस रिसोर्स में कोई चेंजेस करूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जो एक रिसोर्स क्रिएट किया सबसे पहले, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया, तो एक लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया क्रिएट करना। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद इसके अंदर मैंने सम चेंजेस किए मेरे रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो चेंजेस भी क्या हो गया, एक लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अपना प्रैक्टिकल सब कुछ कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय भी एक लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया। ओके, तो जो लाइफ साइकिल के है ना, जनरली तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज, मान लेते हैं, क्रिएट। सेकंड इज सम चेंजेस, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये जो मेटा आर्ग्यूमेंट होता है ये हमको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो हम रिसोर्सेज के बिहेवियर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया कि एक रिसोर्स क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो जो मैं सिक्योरिटी ग्रुप जब मैंने क्रिएट किया, ठीक है, मैंने क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करा, इसका कोड गिटहब रैप पे पुश कर दिया। ठीक है, गिटहब पे पुश कर दिया। अब क्या हुआ, कोई और डेवलपर या फिर कोई और डेवऑप्स इंजीनियर उस कोड को पुल करता है। ठीक है, और सेम सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस करता है बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसने क्या करा, जब सेम सिक्योरिटी ग्रुप में उसने कुछ चेंजेस किए, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने एक रूल ऐड किया था, इनग्रेस रूल, इस सिक्योरिटी ग्रुप में, लाइक 443। ठीक है, अब इसको, इस पे मैंने कुछ चेंज किया था इस इनग्रेस वाले में, करेक्ट। अब उस बंदे ने क्या करा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गलती से आके उसने क्या करा, इस 443 को चेंज करने का ट्राई किया। 443 की जगह उसने 80 लिखा। ठीक है, और उसने कर दिया अप्लाई। तो जैसे ही वो अप्लाई करेगा तो क्या होगा, मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी लिखा होगा वो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब 443 की जगह क्या हो गया, 80। बट मैं ये नहीं चाहता था। चलो अभी तो उसने मान लो कि सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज किया, कल को मान लो उसने टैग्स में कुछ चेंजेस कर दिए। मान लो उसने टैग्स के नेम चेंज कर दिए, क्योंकि टैग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो उसने एनवायरनमेंट, मैंने लिखा था प्रॉड, उसने ना प्रॉड की जगह कर दिया टेस्ट। मान लेते हैं, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे जो, मैंने जो रिसोर्स बनाया है ना, उसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके चेंज होने से प्रॉब्लम हो सकती है ना, मुझे पता है ये। ठीक है, तो मैं उसको इन फ्यूचर कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे किया कि एनवायरमेंट प्रॉड, उसने आके यहाँ पे कर दिया एनवायरमेंट टेस्ट। ठीक है, मान लेते हैं उसने यहाँ पे आके एनवायरमेंट टेस्ट कर दिया। अब ये चेंज उसने कर दिया, अब मान लो कल को मैं टैग से ना कुछ फिल्टर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिक्योरिटी ग्रुप फिल्टर कर रहा हूँ टैग से, कि मुझे प्रॉड प्रॉड एनवायरमेंट के सारे सिक्योरिटी ग्रुप दिखा दो। तो मेरा ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये मिस हो जाएगा मुझसे। ठीक है, या फिर कोई और रिसोर्स, मान लो कोई और रिसोर्स जिस पर टैग लगा है वो मिस हो जाएगा। तो मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर मेरे रिसोर्स में आके मेरे एट्रीब्यूट में कुछ भी चेंज करे,
तो टेराफॉर्म उन चेंजेस को अप्लाई नहीं करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा मेटा आर्ग्यूमेंट। मेटा आर्ग्यूमेंट, और उस मेटा आर्ग्यूमेंट के अंदर, जो मेटा आर्ग्यूमेंट के टॉपिक, उसके अंदर एक मेटा आर्ग्यूमेंट है, लाइक काउंट, जैसे काउंट था, जैसे फॉर ईच था, वैसा एक होता है लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इस लाइफ साइकिल क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट है ना, ये एक नेस्टेड ब्लॉक होता है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो सबसे पहले मैंने रिसोर्स क्रिएट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट किया, आपका जो भी रिसोर्स जो टेराफॉर्म बोलता है वो नाम यहाँ पे आएगा, लाइक AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस, या फिर जो भी होता है वो डॉक्यूमेंट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक लोकल नेम देते हो उसको, यहाँ पे इस रिसोर्स ब्लॉक को, या फिर लेबल, फिर आप करली ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके कोड लिखे रहते हैं कि आपके एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो भी पार्ट्स होंगे आप सब यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, इस रिसोर्सेस में मैं क्या लगाना चाहता हूँ कि इस रिसोर्सेज जो भी एट्रीब्यूट हो ना, गलती से अगर कोई आके इनकी वैल्यू चेंज करता है तो टेराफॉर्म उनको अप्लाई नहीं करे, टेराफॉर्म उन चेंजेस को इग्नोर कर दे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के अंदर एक पैरामीटर होता है, एक एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं इग्नोर चेंजेस। ठीक है, इग्नोर चेंजेस। ठीक है, तो ये जो इग्नोर चेंजेस वैल्यू है, करेक्ट, ये जो की है, ये जो एट्रीब्यूट है, पैरामीटर है, ये किसका पार्ट है, ये लाइफ साइकिल का पार्ट है। और लाइफ साइकिल क्या होता है, नेस्टेड ब्लॉक। नेस्टेड ब्लॉक मतलब ब्लॉक के, ये ब्लॉक पूरा बड़ा ब्लॉक हो गया, हाई लेवल ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं एक और ब्लॉक बनाऊंगा, विच इज अ लाइफ साइकिल ब्लॉक। तो उसका सिंटेक्स होता है, हमको लिखना पड़ता है लाइफ साइकिल एंड देन करली ब्रैकेट। ये हो गया मेरा लाइफ साइकिल नेस्टेड ब्लॉक, और ये क्या है, मेटा आर्ग्यूमेंट है लाइफ साइकिल है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि मुझे इग्नोर करने हैं चेंजेस, कोई भी जो चेंजेस मेरे इस रिसोर्स ब्लॉक में, कोई भी अगर बंदा चेंजेस करता है एक्सटर्नली, तो उन सब चेंजेस को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इग्नोर चेंजेस। ठीक है, और जो इग्नोर चेंजेस होता है ना, ये किस टाइप की वैल्यू लेता है, ये लिस्ट टाइप की वैल्यू लेता है। मतलब ये जो टाइप है, इस इग्नोर चेंजेस का जो ये टाइप है वो क्या है, लिस्ट। मतलब ये बहुत सारे एट्रीब्यूट ले सकता है। मान लो आपके इस रिसोर्स में मान लो 5 एट्रीब्यूट है, लाइक एक नेम हो गया, एक AMI ID हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया, और लाइक और भी आप पब्लिक IP हो गया, ठीक है, सबनेट हो गया। तो आप उन एट्रीब्यूट के नेम यहाँ पे डाल सकते हो बाय कॉमा। ओके, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा लगाओ और जो भी एट्रीब्यूट है आप नाम डाल दो। तो जो भी आप एट्रीब्यूट यहाँ लिखोगे ना, मान लो कि किसी ने अनइंटेंशनली, मान लो उसने चेंज कर दिया गलती से, उसको करना नहीं था बट गलती से हो गया। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने चेंज कर दिया, उसको रिवर्ट करना भूल गया, उसने अप्लाई चला दिया। अब मान लो उसने क्या करा, AMI ID चेंज कर दी। अब प्रॉब्लम हो गया, जैसे ही वो AMI ID चेंज करेगा, तो जो मेरा मशीन है वो पहले क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होके फिर बनेगा, और डिस्ट्रॉय होगा तो डाउन टाइम आएगा। अगर मान लो इंफ्रा प्रॉपर क्रिएटेड नहीं है तो डाउन टाइम आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सब एट्रीब्यूट को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अगर गलती से कोई चेंज भी कर देता है ना, और टेराफॉर्म अप्लाई रन भी कर देता है ना, तो टेराफॉर्म बोलेगा कि भाई इसने एक लाइफ साइकिल यूज किया जिसका नाम है इग्नोर चेंजेस। तो मतलब इन पैरामीटर में जो भी चेंजेस होंगे ना, मैं उन सबको इग्नोर करूंगा, मैं उनको कभी अप्लाई ही नहीं करूंगा। ठीक है, और ये बहुत जगह यूज होता है रियल वर्ल्ड में भी। ठीक है, क्योंकि हमको पता होता है कि क्रिटिकल चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया, आपने कोई पासवर्ड सेट किया, किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा डेटाबेस में। डेटाबेस में एक एट्रीब्यूट होता है लाइक मास्टर पासवर्ड, मास्टर यूजर नेम, किसी ने चेंज कर दिया, किसी ने अप्लाई कर दिया, तो गया डेटाबेस। तो फिर समझ रहे हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लाइफ साइकिल में इग्नोर चेंजेस, कि अगर इनमें कोई भी चेंजेस करने की ट्राई भी करे तो उसको इग्नोर कर दे। ठीक है, तो अगर मान लो कोई डेवलपर है, उसको टेराफॉर्म का आइडिया है, तो वो तो यहाँ से भी उसको निकाल सकता है, हाँ निकाल सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसको कुछ पता नहीं है टेराफॉर्म के बारे में, उसने गलती से आके फाइल में चेंज कर दिया, उसको इस लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, उसको पता है बस यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे चेंज कर दो, अप्लाई कर दो। समझ रहे हो, तो इग्नोर चेंजेस हमको इस सिचुएशन से बचा सकता है। ओके, अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इग्नोर चेंजेस काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारे AWS कंसोल पे। ठीक है, तो ये मशीन है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी।
ठीक है, हम इसमें लॉगिन करते हैं। ठीक है, फटाफट से कर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ, हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ टेराफॉर्म करके, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडर का नाम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर चेंजेस के लिए हम एक सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप ग्रुप डॉट टी एफ फाइल क्रिएट करता हूँ, और उसके लिए मैंने ये खोल रखा डॉक्यूमेंट, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा, और इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो रिसोर्स जैसे वीपीसी आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, और IPv6 भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ओके, और जो साइडर ब्लॉक है उसको मैं मेंशन करूंगा 0.0.0.0/0। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, बाहर। ठीक है, पहले इसको हम क्रिएट करते हैं, लाइक टेराफॉर्म प्लान, देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, मैं ऑलरेडी शायद ये मेरा जो टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी इनिशियलाइज था, मतलब टेराफॉर्म इनिट ऑलरेडी था, रन रन हो रखा था इस पे, इसलिए मैंने टेराफॉर्म प्लान चला दिया डायरेक्ट। ठीक है, आप टेराफॉर्म इनिट चलाना फॉर इनिशियलाइजेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ हम इसको करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो अभी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया। और इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये मैंने रूल लिखा था 443 वाला। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, मैं गया सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर और गलती से मान लेते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप का नेम चेंज कर दिया किसी ने। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप का नेम चेंज कर दो, या फिर मान लो कि टैक्स में किसी ने कुछ ऐड कर दिया नया, फॉर एग्जांपल। ठीक है, लाइक यहाँ पे किसने डाल दिया एनवायरमेंट टेस्ट। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर अप्लाई चलाऊंगा तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब अप्लाई होंगे कहाँ पे, मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टैक्स किया, तो अभी तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, अभी ये अप्लाई होने के बाद यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एनवायरमेंट टेस्ट आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, मान लो ये सिंपल चेंज था। अब मान लेते हैं किसी ने एक और चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, मान लो किसी ने, कोई आया और गलती से नेम नेम चेंज कर दिया यहाँ पे आके। ठीक है, लाइक TLS डेमो। तो अभी देखो, अभी चेंजेस ना अप्लाई हो रहे हैं। अभी आप सोच रहे हो कि अप्लाई हो रहे हैं, हाँ अप्लाई होंगे ये, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया। ठीक है, इसलिए जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ ये सब अप्लाई हो रहे हैं मेरे रिसोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे किया यस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे यस किया, ये क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे किया यस, एंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नाम मेरा चेंज हो जाएगा सिक्योरिटी ग्रुप का। ओके, देखो यहाँ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, नाम मैंने क्या डाला था, पहले ये लिखा था अलाउ TLS, लाइक उसके बाद मैंने कुछ ऐड किया था क्या, लेट मी सी, ये रहा, दिख रहा है सिक्योरिटी ग्रुप नेम अलाउ TLS डेमो। ठीक है, अब क्या बन के आ गया, अब डेमो बन के आ गया, पहले डेमो नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने चेंज किया। ठीक है, सॉरी, तो अब क्या होगा इस, मुझे ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं ना, मैं ये नहीं चाहता चेंजेस करना। ठीक है, मैं ये सब निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ।
ठीक है। तो क्या हो गया, अभी मेरी जो चेंजेस थे, मतलब वो जो जो मैंने चेंजेस किए थे वो हट गए, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप जैसे पहले था वैसे हो गया। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और लिखूंगा लाइफ साइकिल नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये क्या एक मेटा आर्ग्यूमेंट है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा इग्नोर चेंजेस। ठीक है, इग्नोर चेंजेस। ठीक है, मैंने बोलता लिस्ट लेता ही है। ठीक है, अब आप किस किस में लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं नेम में लगाना चाहता हूँ कि अगर नेम में कोई आगे चेंज करता है तो चेंज मत करना। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने अभी। ठीक है, बट अभी हमने नाम में कुछ चेंज ही नहीं किया। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई चलाऊं तो ये बोल देगा नो चेंजेस, क्योंकि मैंने अप्लाई नेम में अभी कोई चेंजेस नहीं किया आफ्टर अप्लाई। ठीक है, दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे नो चेंजेस। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ। मैं चेंज करता हूँ और मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है इग्नोर चेंजेस नेम। मैं नेम में आके थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लाइक डेमो। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और इसको किया एंटर। अब मैं रन करता हूँ अप्लाई। ठीक है, अब देखिए, दिख रहा है मैंने नाम में चेंज किया, बट क्या बोल रहा है, नो चेंजेस। बट अगर आप पहले के एग्जांपल देखो जो मैंने रन की, उसमें देखो नाम जैसे मैं चेंज कर रहा था तो क्या बोल रहा था, चेंजेस, और उस नाम को वो चेंज कर रहा था। करेक्ट। तो अभी इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसने उसको इग्नोर किया। देखो दिख रहा है, ये देखो अलाउ टीएलएस की जगह मैंने क्या लिखा था, अलाउ टीएलएस डेमो। बट अभी भी मैंने सेम चेंज किया, बट ये बोल रहा है नो चेंजेस। इसका मतलब जो मेरा मेटा आर्ग्यूमेंट है लाइफ साइकिल, वो एक्शन में आ चुका है। ठीक है, उसने एक्शन ले लिया। मैंने क्या एक्शन दिया उसको, मैं बोला इग्नोर चेंजेस, अगर गलती से आके कोई नाम चेंज करता है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि टैग्स में आके कोई चेंज करे तो उसको भी इग्नोर करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टैग्स, लाइक कॉमा लगा के, कॉमा लगा के मैं लिखा टैग्स। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं टैग्स में कुछ चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं नेम को ही चेंज करता हूँ, लाइक डेमो। ओके, 1 मिनट। ठीक है, मैं फिर से अप्लाई चलाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नो चेंजेस, मतलब जो मैंने टैग में भी चेंज किया वो भी उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आप कुछ भी चेंज कर लो, कहीं भी चेंज कर लो, लाइक यहाँ पे न्यू भी ऐड कर दोगे ना आप, तो उसको भी वो इग्नोर करेगा। देखो न्यू ऐड करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लाइक एनवायरमेंट इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चलाते हैं हम अप्लाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, नो चेंजेस, समझ रहे हो। तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी चेंज कर लो, ये क्या बताएगा आपको, नो चेंजेस ही। ठीक है, तो अब एक और चीज में हम चेंज करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे गया मैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये अगर मान लो किसी ने आके मेरे इनग्रेस और ई ग्रेस में कुछ चेंजेस कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो क्योंकि अभी मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ लाइक 80। ठीक है, अब देखते हैं ये चेंज मुझे दिखाता है नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये चेंज मुझे दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि मैंने इग्नोर चेंजेस के अंदर इनग्रेस का मैंने नाम नहीं लिखा था। करेक्ट, तो देखो हम देखते हैं क्या पे चेंज बताएगा। देखो दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये 443 को निकाल के क्या डाल देगा, 80। 80 दिख रहा है यहाँ पे लिखा है 443, और यहाँ पे क्या कर देगा, 80। जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये चेंजेस कर देगा, बट मैं क्या चाहता हूँ कि यार इसको भी इग्नोर करो। ठीक है, किसी ने गलती से आगे चेंज कर दिया तो इसको भी इग्नोर करो। तो हम मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, इनग्रेस। GRESS। ठीक है, और इसको हम कर दूंगा सेव। ठीक है, अब मैं अप्लाई चलाता हूँ। दिख रहा है क्या बोल रहा है, नो चेंजेस, समझ रहे हो आप। तो इतना सही बिहेवियर दिया है, मतलब समझ रहे हो मेटा आर्ग्यूमेंट लाइफ साइकिल ने, कि आप ने जो लिखा है ना उस पे कोई अप्लाई नहीं चला सकता, क्योंकि आपने क्या लिखा है, इग्नोर चेंजेस, उनको इग्नोर करो। कोई आके चेंज भी करता है तो उसको इग्नोर करो। ठीक है,
फिर आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने इग्नोर कर दिया सब कुछ, ठीक है, फिर आप बाद में मैच कर लो कि भाई किसी ने मेरी फाइल में जाके कुछ चेंजेस किए हैं क्या। ठीक है, किसी ने कमिट तो किया होगा, कमिट में आप जाके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई इसने मेरी फाइल को चेंज किया है, इसने कुछ डाल दिया, करेक्ट। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो बाद में जाके, बट आपको ये रियल टाइम में बचा लेगा अगर आपने इग्नोर चेंजेस यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कैसे बताता हूं। अगर मान लो अभी आपने इनग्रेस पे आके कुछ यहाँ पे इनग्रेस नहीं लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप कोई और बंदा आता, ठीक है, वो यहाँ पे कर देता लाइक 4434 लाइक दिस, उसने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरा कोई एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो आप, समझना, मेरा कोई एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चल ही नहीं रहा है। सॉरी, ठीक है। और उसने क्या करा, वो आया और उसने चलाया यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करके मान लो उसने कर दिया यस। अब प्रॉब्लम समझो, ठीक है, एक मेरा एप्लीकेशन चल रहा था प्रोडक्शन का, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, ठीक, इसको मैंने क्या बोला था इसके सिक्योरिटी ग्रुप को कि भाई 443 से कोई आए तो उसको अलाउ करना बस। इसने क्या लिख दिया वहां पे, 4433, और जिससे मेरा एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा। अब वो रूल तो वहां से निकल गया, ये नया रूल आ गया, जैसे नया रूल आ गया कोई सा भी ट्रैफिक आएगा ना 443 से उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा मतलब आ गया डाउन टाइम, कोई मेरे एप्लीकेशन को जो मेरा सर्वर है उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, आपका इंफ्रा चला गया डाउन। समझ रहे हो, तो ये सब चेंजेस है ना इंपॉर्टेंस होते हैं, समझ रहे हो। तो इनको बचाने के लिए आप क्या यूज करोगे, इग्नोर चेंजेस, ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, तो इग्नोर चेंजेस, तो हमारा ये फर्स्ट लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था वो था इग्नोर चेंजेस, तो वो ये काम करता है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल का हमने एक और पढ़ा था, ये लाइफ साइकिल का पार्ट क्या होता है, क्रिएट, एक होता है क्रिएट, एक होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिप्लेस का ऑप्शन, हाइफन रिप्लेस पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, आई थिंक हाइफन रिप्लेस पढ़ा था या फिर हमने टारगेट पढ़ा था, ये दो ऑप्शन हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा था गाइस, इसमें क्या हो रहा था, रिप्लेस में हमारा जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स था वो डिलीट होके नया रिसोर्स बनता था, मतलब रिक्रिएट होता था जब हमारा जो रिसोर्स था वो डिलीट हो जाता था पहले। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा EC2 ऑलरेडी रनिंग है, बट मैं इस EC2 को रिप्लेस करना चाहता हूं, तो जो ओल्ड वाला होगा वो पहले डिस्ट्रॉय होगा फिर आके क्रिएट होगा, करेक्ट। सिमिलरली टारगेट में अगर मान लो मैंने अपने रिसोर्स का AMI ID चेंज किया, तो पहले मेरा रिसोर्स डिस्ट्रॉय होगा और फिर क्रिएट होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, कैसे, अगर मान लो आपका एक ही मशीन चल रहा है, ठीक है, एक ही मशीन चल रहा है, उस पर रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, इस पर रिक्वेस्ट आ रही है, और आपने इस EC2 के अंदर कुछ चेंजेस किए, अब आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप डिस्ट्रॉय यूज मत करना, डिस्ट्रॉय ऑप्शन यूज करोगे तो आपका पहला मशीन डिस्ट्रॉय होगा फिर क्रिएट होगा, तो मतलब डाउन टाइम आएगा। दूसरा मैंने आपको बोला था कि आप रिप्लेस यूज कर सकते हो, तो रिप्लेस भी क्या करता है, मशीन को पहले डिस्ट्रॉय करता है फिर क्रिएट करता है, तो उसमें भी डाउन टाइम आएगा। तीसरा ऑप्शन क्या था, टारगेट, तो टारगेट में अगर आपने AMI ID चेंज किया है तो AMI ID जब भी चेंज होता है तो मशीन वापस से नया बनता है विथ न्यू AMI ID, तो इसमें भी पहले मशीन डिस्ट्रॉय होगा और फिर क्रिएट होगा। मतलब तीनों ही ऑप्शन में हमको डाउन टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले मशीन क्रिएट डिस्ट्रॉय होगा, मतलब डिस्ट्रॉय होगा और क्रिएट होने में जो टाइम लगता है मान लेते हैं मैक्सिमम 5 मिनट लगता है, तो मतलब 5 मिनट का डाउन टाइम तो आ ही गया मेरे पास, पर मैं चाहता ही नहीं 5 मिनट का टाइम डाउन टाइम, मैं तो 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं। मतलब ये जो बिहेवियर है मेरे रिसोर्स का ये तो गलत बिहेवियर है यार, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है फिर क्रिएट हो रहा है, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं मेरी मशीन पे, डाउन टाइम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट में एक और पैरामीटर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि, और उसको मैंने हाईलाइट भी किया था कि देखो अभी ये रिसोर्स ना डिस्ट्रॉय होगा और फिर क्रिएट होगा, अगर आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें मैंने बोला था कि देखो ये भी एक प्रॉब्लम है, रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर क्रिएट हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है तो डाउन टाइम आएगा, ठीक है, अगर आपका EC2 है या फिर और भी अदर रिसोर्सेस है तो,
ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए लाइफ साइकिल हमको एक ऑप्शन देता है विच इज अ क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय क्या होता है, ये एक पैरामीटर इसके इसके नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है, क्रिएट कर फिर डिस्ट्रॉय कर। मतलब पहले जो EC2 चल रहा है, ठीक है, जो पुराना EC2 चल रहा है ना, करेक्ट, उसको पहले डिस्ट्रॉय मत कर, पहले नया बना। ठीक है, पहले नया बना, और उस वो नया प्रॉपरली बन गया ना, तो फिर इसको डिस्ट्रॉय कर। अब इससे मेरा डाउन टाइम ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले मेरा नया मशीन बना। अब सारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा? इस मशीन में चल जाएगा, और ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। ठीक है, कि मुझे डाउन टाइम नहीं चाहिए, मैं क्या सॉल्यूशन अज्यूम कर सकता हूँ या क्या कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरा डाउन टाइम नहीं आए। तो आप उसको बोलोगे हाँ, आप एक लाइफ साइकिल में क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय यूज कर सकते हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किस टाइप की होती है? बुलियन टाइप की, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे फटाफट से। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ एक बार सेव, और बाहर आता हूँ। ठीक है, तो देखो दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं फॉर EC2.df। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, EC2 का कोड कॉपी पेस्ट करते हैं टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस। ठीक है, एंड देन आई एम जस्ट चेंजिंग हार्ड कोड, मतलब मैं जो AMI ID है उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और आई विल यूज दिस AMI ID। आप कोई सी भी ले सकते हो, आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं T2.micro। ठीक है, अब मैं इसको पहले क्रिएट करता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई। ओके, तो हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया। 1 मिनट, ये हमारी फाइल थी, तो हमारा एक रिसोर्स बन चुका है, मतलब EC2 इंस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो मान लो ये मेरा EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, और इसमें ट्रैफिक आ रहा है, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, चल रहा है अच्छे से। अब एक रिक्वायरमेंट आया फॉर एग्जांपल, कि इस मशीन के अंदर, ठीक है, इस मशीन के अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और चेंजेस गलत हो गए। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि मुझे मशीन को रिप्लेस कर रहा है, मान लो। ठीक है, रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन यूज, ठीक है, टेराफॉर्म, ठीक है, अप्लाई हाइफन रिप्लेस इज इक्वल्स टू AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट वेब। ठीक है, एंटर। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने एप्लीकेशन लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस कर दिए, तो उसके कारण मेरी कुछ फाइल्स करप्ट हो गई, और उसके कारण मैं क्या चाहता हूं कि मैं नया मशीन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब नया मशीन बनाने जा रहा हूँ ना गाइस, तो एक चीज देखना क्या बोलेगा ये क्या बोल रहा है, डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है? इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है टेराफॉर्म का, वो क्या है, पहले डिस्ट्रॉय करूंगा मैं, फिर क्रिएट करूंगा। अब मान लो आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, और इस पे मान लो जिस एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आया वो तो ठीक है, पर जो दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है वो तो फाइन चल रहा है ना, उस पर भी ट्रैफिक नहीं आएगा। फिर अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ना, अभी देखो दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यस कर दूंगा ना, तो पहले ये डिस्ट्रॉय करेगा और फिर क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो
यहाँ लिखा है डिस्ट्रॉइंग, मतलब अभी ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है ये रहा शटिंग डाउन। अभी ये शट डाउन होगा, उसके बाद नया आएगा। अब जैसे ये शट डाउन गया और तब तक वो रनिंग स्टेट में नहीं आएगा, उतना जो टाइम हो गया ना उसका, वो टाइम उसका डाउन टाइम का हो गया। ठीक है, देखो अभी भी शट डाउन है। ठीक है, अभी भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय दिख रहा है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 32 सेकेंड, 32 सेकेंड के बाद ये क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है, पेंडिंग स्टेट में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो अभी भी क्रिएट हो रहा है। तो 10, 20, 30, 10, 20, 30, तो 32 सेकेंड यहाँ पे हो गया। और इसमें भी अप्रोक्स मान लो कितना, 36 सेकेंड, तो अप्रोक्स मान लो 1 मिनट हो गया। ठीक है, मान ले, तो 1 मिनट तक डाउन टाइम आ गया, बट मैं 1 सेकेंड का भी डाउन टाइम नहीं चाहता था। तो अब इसके लिए मैं क्या यूज करूँ? ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या यूज करूँ? इसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा मेटा आर्ग्यूमेंट, विच इज अ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो मैं कहाँ लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, एंड देन मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट, मतलब पहले क्रिएट करो बिफोर डिस्ट्रॉय, बिफोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, सेव किया। अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, पहले हम देखते हैं सिंपल अप्लाई चला के कि क्या होता है। ठीक है, तो नो चेंजेस बताया, करेक्ट। ये हमारा मशीन बन चुका है, जो कि ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिल्टर करता हूँ। ठीक है, रनिंग ये चल रहा है मशीन, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने कुछ चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो वर्ल्ड से इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल रहा है। ठीक है, लाइक हेलो वर्ल्ड, लाइक डेवऑप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया नाम, करेक्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब मैं मशीन को रिप्लेस करूंगा ना, तो अब इसका बिहेवियर चेक करना। ठीक है, पहले क्या था, डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। ठीक है, अभी देखो ये मशीन चल रही है अभी, करेक्ट है। अभी देखना, अभी मैं यहाँ पे यस करता हूँ। ये देखो क्या कर रहा है, क्रिएटिंग, मतलब पहले ये मशीन को बनाएगा। देखना, अभी रिफ्रेश करते हैं। अभी इसने एग्जिस्टिंग मशीन को निकाला नहीं है, पहले ये क्रिएट करेगा नया, ताकि कोई डाउन टाइम नहीं है। ठीक है, दिख रहा है, ये नई मशीन आ गई, देखा। जैसे ही नई मशीन आई, पुरानी मशीन निकलेगी। अब देखना, देखो निकल गई पुरानी मशीन, करेक्ट। पुरानी मशीन डिस्ट्रॉय, ये नई डेवऑप्स वाली आ गई, और जो पुरानी थी वो डिलीट हो गई, टर्मिनेट हो रही है। देखो क्या है, ये शटिंग डाउन, दिख रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का। ठीक है, दूसरा आप देखो, अभी भी देखो, फर्स्ट क्या आ रहा है, क्रिएटिंग, और जब पहले हमने देखा था उसमें क्या आ रहा था, उसमें आ रहा था डिस्ट्रॉय और फिर क्रिएट, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है क्रिएट, रिप्लेसमेंट एंड देन डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, और ये इंपॉर्टेंस होता है किसका, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का। तो जब भी आप कोई भी रिसोर्सेस क्रिएट करो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, करेक्ट। अब मैं इसको, अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे ना गाइस, तो फिर से इसका डिफॉल्ट बिहेवियर आ जाएगा, विच इज अ डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट। ओके, लाइक दिखाता हूँ आपसे।
ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या आ गया, डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट। ठीक है, तो बस ये आप याद रखना, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। ठीक है, मेटा आर्ग्यूमेंट में विच इज अ क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय एंड देन ट्रू करो या फिर फॉल्स करो। ट्रू करोगे तो फिर आपका मशीन बनेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय होगा। और ये बिहेवियर बहुत जगह काम आता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि पहले मेरा मशीन बनना चाहिए उसके बाद डिस्ट्रॉय होना चाहिए, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे। ठीक है, पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस मशीन को। ओके, मैं कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस है, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो हम पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो भी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप था और EC2 इंस्टेंस था। ओके, चलो अब हम काम करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप पे। ठीक है, करेक्ट, मैं जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे क्या, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का कंसेप्ट। इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ और लिखता हूँ क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब डिस्ट्रॉय करने से पहले क्रिएट करो। ठीक है, बट एक चीज और बतानी है। अब आप ये मत सोचना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे मैं अप्लाई करता हूँ ऑफिस से। ठीक है, यस, जैसे मेरा मशीन ऑफिस बनेगा और मेरा सिक्योरिटी ग्रुप ऑफिस बनेगा, करेक्ट। ठीक है, तो क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं है कि जब आप अपना रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करोगे ना तो पहले आपका रिसोर्सेज बनेगा और फिर डिस्ट्रॉय होगा। समझ रहे हो, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय का मतलब ये है जब आप अपना रिसोर्स या तो रिप्लेस करना चाहते हो या उसको टारगेट करना चाहते हो। ये मत सोचना कि जब मैं रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करूंगा ना तो पहले लाइफ साइकिल क्रिएट करेगा और फिर डिस्ट्रॉय करेगा, फिर तो आपका इंफ्रा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा जिंदगी भर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना आप, जैसे कि वापस दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं डिस्ट्रॉय करूंगा ना अभी, तो मेरा इंफ्रा नॉर्मली डिस्ट्रॉय होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्रिएट होगा और फिर डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड में आपका इंफ्रा ओनली डिस्ट्रॉय होगा, उसमें कोई लाइफ साइकिल नहीं लगेगा। बट आपका रिसोर्स जब आप रिप्लेस करना चाहते हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, अलग टारगेट करना चाहते हो, तब जाके आपका रिसोर्स में लाइफ साइकिल का जो है क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय वो एप्लीकेबल होगा। ओके, देखो दिखाता हूँ, दिख रहा है ये डिस्ट्रॉय। आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो डिस्ट्रॉय में ऐसा थोड़ी हो कि आपका रिसोर्स फिर से बना देगा वो क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय और फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके रिसोर्स में कुछ चेंजेस हो, तो जब चेंजेस होते हैं तो आप क्या यूज करते हो, या तो रिप्लेस या फिर टारगेट। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, क्या ऐसे पूछेगा आपसे कि ना मैंने क्या करा, लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट यूज किया और उसमें मैंने लिख दिया क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू फॉर EC2 इंस्टेंस, जो कि एक बना हुआ था। एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड था और उसमें मैंने लिख दिया क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो हम ये ट्राई करके भी देखते हैं एक बार, तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक बार नो करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा मशीन ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें मैंने एक ये लिख दिया क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर मैं अब डिस्ट्रॉय कमांड रन करूं तो क्या पहले मेरा EC2 रिसोर्स क्रिएट होगा? ठीक है, क्या पहले मेरा EC2 रिसोर्स क्रिएट होगा या फिर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा उसके बाद डिस्ट्रॉय होगा? तो आंसर इज नहीं।
आपने कमांड क्या रन करी है, आपने कमांड रन करी है डिस्ट्रॉय, आप कुछ चेंज नहीं कर रहे आपके इंफ्रा में, आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो उसमें आपका मेटा आर्ग्यूमेंट क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज नॉट इन एक्शन। ओके, इट विल बी एक्शन ओनली इन सम चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर रहा था। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अब मैं सिक्योरिटी ग्रुप का नाम चेंज करता हूँ थोड़ा, लाइक डेमो डेवॉप्स। ठीक है, और मैं अब इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, करेक्ट, क्या अप्लाई करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा रिसोर्स है सिक्योरिटी ग्रुप, वो पहले क्रिएट हो और फिर डिस्ट्रॉय हो, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन रिप्लेस इज इक्वल्स टू AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप डॉट अलाउ अंडरस्कोर TLS। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इसमें अभी बोल रहा है क्रिएट रिप्लेसमेंट एंड देन डिस्ट्रॉय। तो जब हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था ना सिक्योरिटी ग्रुप का, जब मैं नेम चेंज कर रहा था सबसे पहला, तो उसमें ना लिखा हो रहा था यहाँ पे डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट, बट अभी क्या लिखा रहा है, क्रिएट रिप्लेसमेंट एंड देन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो मैं इसको नो करता हूँ एक बार। समझ रहे हो, तो आपका जो मेटा आर्ग्यूमेंट है वो यूजफुल हो रहा है। ठीक है, अब हम एक चेंज करते हैं, यहाँ पे डेवॉप्स करते हैं और हम एक पोर्ट में चेंज करते हैं बस। आई वॉन्ट टू यूज लाइक 443। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ लाइक टारगेट। चलो मैं रिप्लेस ही यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब मैं करता हूँ यस। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब देखो मैं ये केस मैंने क्यों बनाया है, ये केस मैंने इसलिए बनाया है आपको, ताकि आपको एक्सेप्शन समझ में आए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय आपने जो पढ़ा है वो बराबर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि क्रिएट रिप्लेसमेंट एंड देन डिस्ट्रॉय, बट जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो ये है कि जब AWS की जो रिसोर्सेस होते हैं ना, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकते। समझ रहे हो, EC2 इंस्टेंस डुप्लीकेट हो सकता है, EC2 इंस्टेंस के दो नेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेटाबेस हो गया, S3 हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, तो VPC का नेम हो गया, नेम नहीं, VPC का नेम डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकते। समझ रहे हो, उस केस में ये जो क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय है ना, और आपने ट्रू कर दिया तो उसमें आपको एरर मिलेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले मैं क्रिएट करूंगा फिर डिस्ट्रॉय करूंगा, बट अगर मैं देखूं तो मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है अलाउ TLS वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। समझ रहे हो, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे ये अलाउ TLS डेमो, अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ने अलाउ TLS डेमो ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मैं इसी को रिक्रिएट करूंगा ना वापस से, तो ये एरर देगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसका नेम यूनिक रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे एरर मिला है कि आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय करता है, पहले क्रिएट करता है, मतलब पहले से पड़ा हुआ है और फिर क्रिएट कर रहा है, तो एरर देगा। समझ रहे हो, ये मुझे एरर दे रहा है, इसलिए बोल रहा है कि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी जो लाइफ साइकिल कंडीशन है ना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है, उसको आप हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफॉल्ट बिहेवियर ही काम करेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स नहीं करूंगा तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप कभी चेंज ही नहीं होगा। ओके, तो ये इसका लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन टेराफॉर्म का नहीं है, AWS का है, कि AWS बोलता है कि डुप्लीकेट रिसोर्सेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखना, अब जो इसका बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा, अब होगा डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, क्रिएट डिस्ट्रॉय एंड देन क्रिएट रिप्लेसमेंट। अब मैं यस करूंगा तो पहले वो डिस्ट्रॉय होगा एंड देन क्रिएट होगा। देखो डिस्ट्रॉय हुआ, अब वो क्रिएट होगा। समझ रहे हो? तो जहां पे भी आपको लगे ना कि यार सेम नेम से रिसोर्सेस नहीं बन सकते, तो वहां पे क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉयमेंट को फॉल्स ही रखना। फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ आपको एक दो। आप सिक्योरिटी ग्रुप में चेक कर सकते हो, आप S3 में चेक कर सकते हो, आप डेटाबेस में चेक कर सकते हो, आप लैम्डा में चेक कर सकते हो, यहाँ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर देगा जब आप क्रिएट करोगे तो। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए AWS के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये एक्सेप्शन में इसलिए लेके आया ताकि इंटरव्यू में पूछेगा। इंटरव्यू में कैसे पूछेगा? अब आपको AWS की नॉलेज है, वो ये मान के चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उस सिक्योरिटी वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, टेराफॉर्म कोड लिखा हुआ था। ठीक है, उसके अंदर जाके मैंने एक रूल में चेंज किया, लाइक 80 रूल डाल दिया मैंने 443 की जगह, और मुझे इसको रिप्लेस करना है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये रिसोर्स पहले क्रिएट हो और फिर डिस्ट्रॉय हो। तो आप उसको बताओगे हाँ सर, आप यूज कर सकते हो लाइफ साइकिल मेटा आर्ग्यूमेंट, जिसमें लिख दोगे आप क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू। तो वो बोलेगा आर यू श्योर? तो आप बोलोगे हाँ आई एम श्योर। तो फिर बोलेगा टेराफॉर्म की कौन सी कमांड रन करोगे? तो आप बोलोगे टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन रिप्लेस और रिसोर्स का नाम। बट वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो आपको पकड़ता है। तो वहां पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको, पहले आप उसको सॉल्यूशन बताओ आप ऐसा कर सकते हो, बट उसको उसका वो भी बताओ कि सर आप इसको रन करोगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप बोलता है कि नेम शुड बी यूनिक, दो नेम से मैं सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाने दूंगा। ठीक है, तो ये आपके कोड का प्रॉब्लम नहीं है ना टेराफॉर्म का प्रॉब्लम है, ये AWS का API का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये आप याद रखना। ठीक है, एक और चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन इज, क्या मैं लाइफ साइकिल के अंदर, अभी तक हमने दो पैरामीटर पढ़े, एक हमने पढ़ा इग्नोर चेंजेस और एक हमने पढ़ा क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। क्या इन दोनों को मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, मतलब दोनों को एक साथ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इग्नोर चेंजेस, ठीक है, लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या चेंज किया था, मैंने इंग्रेस चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इंग्रेस। ओके, नाउ आई विल रन टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, तो इग्नोर चेंजेस में क्या होगा, वो इग्नोर करेगा जो भी चेंजेस होंगे इंक्रीज में। ठीक है, तो अपना तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो नो चेंजेस ही बताएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और मैंने क्या करा, 80 में चेंज किया। अब आप ये सोच रहे होंगे सर, इंग्रेस की जगह मैं यहाँ पे फ्रॉम पोर्ट क्यों नहीं लिख सकता, लाइक फ्रॉम पोर्ट। तो फ्रॉम पोर्ट आपको देगा एरर। ठीक है, लाइक अगर आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम पोर्ट, ठीक है, आप सोच रहे हो सर मैंने चेंज तो इसमें किया, तो मैं ये क्यों नहीं पास कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे मैंने नेम में चेंज किया तो मैंने नेम पास किया, करेक्ट। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में चेंज किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन पास किया, बट मैं इसको क्यों नहीं दे सकता? तो ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या देता है एरर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये क्या मांगता है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए आर्ग्यूमेंट नेस्टेड ब्लॉक चाहिए, इसको नेस्टेड ब्लॉक। तो जो हमारा इनग्रेस है वो क्या है, नेस्टेड ब्लॉक है। समझ गए हो? इनग्रेस इज अ नेस्टेड ब्लॉक, तो इसको नेस्टेड ब्लॉक दो, आप ये मत दो। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इसमें चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एरर मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप ये प्रॉब्लम ना कर दे, क्योंकि कल को मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने ये चेंज किया, आपने यहाँ पे नेम लिख दिया, कल को वो यहाँ चेंज कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें तो आपने नेम लिखा है, तो इसमें आप ये क्यों लिख रहे हो, आप ये लिखो ना डायरेक्ट फ्रॉम पोर्ट टू प्रोट। तो आप बोल देना कि इग्नोर चेंजेस में या तो नेस्टेड ब्लॉक जो आता है, मेन एट्रीब्यूट जो होता है ना वही आता है हमेशा। ठीक है, इंटरनल जो होते हैं ना वो नहीं आते हैं। ठीक है, जो इस ब्लॉक लेवल के जो एट्रीब्यूट होंगे ना वही आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कंप्लीट इनग्रेस। ओके, तो आप सेव करो उसको एंड देन चेंजेस अप्लाई।
करेक्ट। तो ये हमारे इग्नोर चेंजेस हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सेप्शन भी बता दिया, आपको मैंने एरर भी बता दी कहाँ पे आप फंसोगे, और इंटरव्यू में आपको वो कैसे फंसाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमने दो पढ़ लिए, इग्नोर चेंजेस एंड क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, अब हम पढ़ेंगे एक और, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने एक सर्वर बनाया, या फिर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, कुछ भी बनाया, बकेट बनाया, समथिंग, ठीक है, आपने बना दिया। अब आप क्या चाहते हो कि वो जो मैंने रिसोर्स बनाया है ना, उसको मैं अपडेट ही नहीं करना चाहता, उसको मैं डिस्ट्रॉय ही नहीं करना चाहता, कभी भी, कभी भी मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो हमेशा ही रहेगा परमानेंट, ठीक है। तो उसके लिए एक और होता है लाइफ साइकिल के अंदर, एट्रीब्यूट बोल सकते हो अभी आप, या फिर ऑप्शन, विच इज कॉल्ड अ प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा इस, आप लाइफ साइकिल में लिख दोगे ना प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, और ट्रू कर दोगे, तो अगर आप डिस्ट्रॉय कमांड रन भी करोगे ना, तो भी वो आपका रिसोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ डिस्ट्रॉय, एस सिक्योरिटी ग्रुप में गया मैं, ठीक है, और यहाँ पे आया, और मैं लिखता हूँ प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, ठीक है। प्रिवेंट डिस्ट्रॉय मैंने कहा ट्रू, ठीक। अब मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, मैं कंप्लीट रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहा है मुझे, एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या पास कर दिया, आपने डिस्ट्रॉय को प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं कर सकते, बट आप EC2 को डिलीट कर लो बाय यूजिंग अ टारगेट ऑप्शन, जो कि मुझे पता है, ठीक है। लाइक टारगेट इज इक्वल्स टू AWS अंडरस्कोर इंस्टांस डॉट वेब, ठीक है। तो मेरा मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इसलिए काम आता है कि आपके रिसोर्सेज को प्रिवेंट करना, मतलब बचाना डिस्ट्रॉय होने से। तो अगर आपको AWS के बारे में पता होगा, तो AWS में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप उसको, मतलब टर्मिनेशन आप उसका इनेबल करना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो, मतलब प्रिवेंट, मतलब कोई अगर कंसोल पे जाकर उसको डिस्ट्रॉय करना चाहे ना, तो आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हो कि प्रिवेंट फ्रॉम टर्मिनेशन। तो अगर उसको इनेबल कर दोगे ना आप, तो वो आपका, जब तक आप उसके मतलब टर्मिनेशन ऑप्शन को डिसेबल नहीं करोगे, तब तक आपका रिसोर्स डिलीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर में एक सेटिंग होता है कि प्रोटेक्ट डिस्ट्रक्शन या फिर टर्मिनेशन, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप उसको चेक टिक कर दोगे ना, तो अगर फिर आप लोड बैलेंसर बनाने के बाद उसको डिलीट करोगे ना, तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप उस फीचर को डिसेबल नहीं कर देते। तो ये फीचर सर्विसेज में भी होता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है मेरा EC2 रिसोर्स, करेक्ट। फिर मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, फिर से मेरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि उस पर क्या लिखा है, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू, तो मुझे उसको करना पड़ेगा फॉल्स, तो जाके मेरा काम बनेगा, ठीक है। चलो एक और चीज देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ EC2 के अंदर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, एक सेकेंड को, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय को मैं पहले फोर्स करता हूँ, ठीक है। प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, ठीक है, फॉल्स। पहले हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं,
तो आप ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल खुद ही क्रिएट करा करो, खुद ही प्रैक्टिस करा करो, ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो। मल्टीपल मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करके, ठीक है। जैसे अभी मैं एक ही सिनेरियो ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेरा मशीन बन रहा है, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है। मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन गया एंड मेरा मशीन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मशीन पेंडिंग है अभी, करेक्ट। तो एक काम करते हैं कि नेम को थोड़ा हटा देते हैं, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, रनिंग। तो मेरा मशीन बन चुका है, ठीक है। चलो एक चीज करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। समझ रहे हो? प्रिवेंट डिस्ट्रॉय में करता हूँ ट्रू। और एक और लिखता हूँ मैं, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मशीन को मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस करूंगा। तो इसके कारण क्या होगा, पहले मेरी मशीन क्रिएट होगी और फिर डिस्ट्रॉय होगी, करेक्ट। और डिस्ट्रॉय होगी तो प्रिवेंट डिस्ट्रॉय क्या कर देगा, ट्रू। तो देखते हैं कि ये दोनों अप्लाई होते हैं या नहीं होते। मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी, क्रिएट भी कर देगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो लेट्स राइट टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन रिप्लेस, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू AWS अंडर स्कोर इंस्टेंस डॉट वेब, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रिप्लेस क्या करता है, आपको पता है रिप्लेस क्या करता है, पहले मशीन को, डिफॉल्ट जो बिहेवियर है रिप्लेस का ऐसा होता है, पहले डिलीट करता है और फिर क्रिएट करता है। बट मैंने क्या यूज किया, लाइफ साइकिल क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। अब इसका जो बिहेवियर होगा वो उल्टा हो जाएगा, पहले क्रिएट करेगा और फिर डिस्ट्रॉय करेगा। और जब डिस्ट्रॉय करेगा तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। तो मतलब जो ओल्ड मशीन है उसको वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है ये। समझ रहे हो? तो मेरे पास दो मशीन होंगे, दोनों रनिंग मोड में होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लेट्स सी कुछ चेंजेस होता है या फिर क्या होता है। नॉट श्योर, देखते हैं क्या होता है। देखो, फट गया, क्या बोल रहा है, रिसोर्स AWS डॉट वेब हैज लाइफ साइकिल, ठीक है। सेट द प्लान कॉल्स फॉर द रिसोर्स टू बी डिस्ट्रॉय। टू अवॉइड दिस एरर एंड कंटिन्यू विद द प्लान आइदर डिसेबल दिस और रिड्यूस द स्कोप और यूजिंग द दिस। समझ रहे हो? तो ये टेराफॉर्म समझ गया कि भाई पहले तू क्रिएट करेगा और फिर डिस्ट्रॉय करेगा, और डिस्ट्रॉय के लिए तूने पहले से ये लगा रखा है, तो मैं इसको चलने ही नहीं दूंगा। समझ रहे हो? तो एक ये अगर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में, तो समझ जाना इसमें मुझे एरर देगा। नॉर्मल सी बात है। ये क्या करेगा, ये तो बोलेगा पहले क्रिएट और फिर डिस्ट्रॉय करो। पर डिस्ट्रॉय के लिए मैंने क्या लिख दिया, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय, तो प्रिवेंट डिस्ट्रॉय ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसने एरर ही दे दिया मेरे को कि यार मैं डिस्ट्रॉय करने ही नहीं दूंगा आपको, ठीक है। और डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करने दूंगा, क्योंकि रिप्लेस क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके, इसका जो फीचर है रिप्लेस का, वो इससे मैच नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो उसको बचा रहा है, ये इसको हटा रहा है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए एरर देना मुझे इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कंटिन्यूस नहीं लिख सकते आप कि दोनों ट्रू हो जाए, बराबर। तो ये भी इसका एक वन ऑफ द यूज केस था, इसका लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो इसके हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए और टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय गाइस।